बहुत पुरानी बात है। एक प्यारा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम श्यामपुर था। वहाँ बड़े प्यार से लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और उनकी बात मानना, यह सब लोग की आदत थी। और बच्चों के साथ भी वह कभी कभी खेल लिया करते थे। सब लोग खुशी खुशी उस गांव में रहा करते थे। औरतें नदी के किनारे आपस में मिलकर पानी भरती और खुले से अच्छी अच्छी बातें करती। फिर उसके बाद अपने घर में जाके खाना बनाती। इधर गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम चिंटू था और दूसरे का नाम मोनू हुआ करता था। अरे मोनू भैया, देखो कितने सारे आम लगे हैं, जिसको देखकर मन में लालच आ रहा। चलो चढ़ते तोड़ते हैं। अरे नहीं 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 चिंटू, हमें घर चलना चाहिए। माँ इंतजार कर रही होगी। अगर हम पेड़ से गिर गए तो हमारा इलाज कौन कराएगा? फिर मोनू और चिंटू फैसला करते हैं कि चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर की ओर चल देते हैं। इधर चिंटू और मोनू की माँ खाना बना रही थी। मैं आज खाना बनाऊंगी, मीठा मीठा खाना बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी। इधर चिंटू और मोनू अपने घर पहुंच जाते हैं। उनकी माँ दे खाना बना रही थी। फिर वह सामने जाके बोलते हैं, अरे माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना कर दे दो। मैं आज बहुत भूख लगी है मुझे। अरे मेरे बेटे, तुझे खाना बनाकर थोड़ी देर बस रुक जा। बस पकने ही वाली है कढ़ी। थोड़ी देर रुक जा, बस आपस में मिलकर खाएंगे। फिर जैसे ही शाम होती है, सब लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। इधर चिंटू तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस पेड़ की बात उसको याद थी कि उसमें इतने सारे फल लगे हैं। फिर चिंटू फैसला लेता है, उड़ के बैठ जाता है। अगर मैं रात को जाता हूँ तो वहाँ कोई होगा भी नहीं और मीठे मीठे आम खाऊंगा। मुझे लग रहा है चलना चाहिए। सब लोग सो गए हैं। फिर चिंटू फैसला करता है कि चलो मैं उस पेड़ के पास चलता हूँ और ताजे ताजे फल खाए जाएंगे। सब सो गए हैं तो चिंटू वहाँ से चल देता है। अरे यार, इतनी रात हो गई है कि डर भी लग रहा है। अदल बदल कोई दिख भी नहीं रहा है, लेकिन चलते हैं। चलो, नहीं तो मम्मी और भैया जग जाएंगे। फिर चिंटू वहाँ से चल देता है। जैसे ही चिंटू उस पेड़ के नीचे पहुंचता है तो देखता है कि सामने बिजली चमक रही है और एक अच्छी अलग तरह की सत्ती सामने पेड़ के पास है। अरे यार, ये क्या चीज है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, नहीं तो कुछ गलत ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, डर लग रहा है। फिर बिजली अचानक से अपनी तरफ खींच लेती है और चिंटू हल्ला मारता रहता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन वह सीधा जाकर बिजली के अंदर समा जाता है। फिर वह दूसरी दुनिया में पता नहीं कैसे उड़ते उस दुनिया में चला जाता है। बचाओ 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 बचाओ। अरे, मैं इस दुनिया में कैसे आ गया? अरे, ये लड़कियां कितनी छोटी हैं, उस पेड़ में लटक रही हैं। जल्दी से तुम उतर जाओ यहाँ से। लेकिन चिंटू की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर चिंटू फैसला करता है कि थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। फिर आगे चलते चिंटू को एक घर मिलता है। वह आवाज मारता है, अरे कोई घर में है, जल्दी से बाहर आओ। चिंटू काफी आवाज मारता है, लेकिन अंदर से कोई नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर बाद अंदर से एक सेब जैसा इंसान आता है। चिंटू ने पहली बार देखा था कि कोई सेब चल रहा है। उसको देखकर वह बहुत डर जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो और तुम कौन सी दुनिया से आए हो?
चिंटू इतना डर जाता है कि वहां से बड़ी तेज से भाग जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे ये कौन था? जो ऐसा इंसान था कि अब क्या बताऊं, मैंने तो पहली बार इसे देखा है। और इधर कलिंदा और तेला और संतरा आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, आज हमने बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। पता नहीं हम लोग कितने दिन से नहीं मिले हैं। अब तो हम लोगों तो नाम भी भूल गए एक दूसरे का। अरे आप कौन हैं सब लोग? सेब और केला कैसे? अरे मैं कौन सी दुनिया में आ गया? अरे ये कौन सा इंसान है जो दो पैरों के बल खड़ा है? हमारे जैसा तो नहीं है। इसको यहाँ से बाहर निकालो, ये कोई राक्षस तो नहीं है। कृपया करते मुझे अपने घर जाने दे। मैं यहाँ पता नहीं कैसे आ गया हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मुझे जाने दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम अपनी दुनिया में किसी को यह राज बताओगे नहीं तो हम यहाँ से तुम्हें जाने देंगे। फिर कलिंदा भैया ऐसी नाव देते हैं जिसमें चिंटू बैठकर अपने देश वापस चला जाता है। और चिंटू सोचता है कि यह राज मैं आज के बाद किसी को नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद वो चप्पी उठाकर अपने गांव पहुंच जाता है।